Yes, good afternoon, children. Welcome to our first year हिंदी क्लास, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर हिंदी क्लास। बच्चों, हम लोगों ने एक अंधेरी नगरी पाठ पढ़ा है। क्या कहते साइने वो ख़त्म किया है। वे कम्प्लीटेड 3 लेसन्स इन गद्य भाग। 2 पोइट्री में है रहे। बिहार के दोहे थोड़े कठिन है तुम लोगों के लिए, इसको मैं बाद में बताऊंगी। तो आज सोच रही हूँ मैं कि शायद धरती को ख़त्म करूँगी, उसके बाद आफ्टर दिस आई कंप्लीट द ये कौन चित्रकार है। ओके, तो आज मैं बता रही धरती। धरती का अर्थ क्या है बच्चों? धरती को अगर पर्यायवाची शब्द कहा जाएगा या धरती का और शब्द क्या है तो क्या 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 है लिखोगे बच्चों तुम लोग? धरती का अर्थ क्या है? ज़मीन, पृथ्वी, माँ, मातृभूमि। मातृभूमि नहीं मगर भूमि। ओके, तो ये जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल है, इसने अपनी ज़मीन और इसके क्या कहते हैं कि किसान के जीवन के बारे में बताया है कि भारत का किसान ज़्यादातर गांव में रहता है। जो गांव की ज़मीन है, जो गांव का खेती है, वो उसकी जान है। और हमारे किसान आत्मनिर्भर है और ये अपना सारा काम अपने आप खुद करते हैं। और शायद इतनी टेक्नोलॉजी बड़ी है, टेक्निक्स बड़े हैं, पर किसान अपने खेती के लिए अपने आत्मनिर्भर रहकर, खुद सेल्फ डिपेंड रहकर, उस परिवार के सारे लोग खेती के लिए उसको अपने घर चलाने के लिए किस प्रकार काम करते हैं, ये शायद इस पाठ में बताया गया है। कि और गांव के लोग क्या है बच्चों कि जो किसान रहते हैं या गांव के जो लोग रहते हैं, हमारी तरह से सेल्फिश नहीं रहते हैं, एक दूसरे की हर चीज़ में मदद करते हैं। सारा गांव एक परिवार के जैसे रहता है, एक दूसरे की मदद करते हैं। जो जैसे व्यवसाय करते हैं उसमें उनकी मदद करते हैं। गांव के लोग बड़े सहृदयी, दयालु और हेल्पिंग नेचर होते हैं। ये मैं समझती यही शायद इस पाठ में भी बताया गया होगा कि हमको भी उसी प्रकार से रहना चाहिए, निश्चल स्वभाव के, इनमें कोई कपट वगैरह नहीं रहता है। तो धरती देश की इंट्रोडक्शन बाद में बताऊँगा बच्चों। देश की आशा उसकी धरती है। भारत खेतीहारी का देश है। किसान धरती के बेटे हैं। यहाँ किसान जीगा तो सब कुछ है। किसान चिलट गया तो सब कुछ बदाचार समझिए। आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, किसान अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर हम लोग सोचें तो सरकार के बारे में वो किसान के बारे में वो कितना कष्ट करते हैं, क्योंकि वही इस धरती के सच्चे बेटे हैं। उस धरती की सेवा वो खुद ही करते हैं और किसान के प्रति हमें भी क्या कहते सहानुभूति रहना चाहिए। राजा एक रहे या दूसरा आ जाए, कुछ विशेष भेद नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसान का नाश हुआ तो ज़रा प्रलय समझना चाहिए। किसान के जीवन को बनाने में भारत का सर्वोदय है। भारत का किसान देखभाल कर चलने वाला है। वो सदियों से अपना काम चतुराई के साथ करता आ रहा है। उसकी हड्डी पेलने का भी गुण है। खेत में जब उतरता है खून पसीना एक कर देता है। सर्दी गर्मी से वो जी नहीं चुराता। असोच की धूप में सिर पर चादर रखकर वो खेत में डटा रहता है। वो स्वभाव से मितव्ययी है और बुद्ध या पुराणपंथी कहना और उसे बुद्धू या पुराणपंथी कहना अपनी आँखों का अंधापन है। सचमुच ही अगर सोचे तो किसान सर्दी में गर्मी में काम करता है। जब सर्दी में उसकी जो फसल आती है तो खेतों में रहकर ठंडी को बर्दाश्त करके आग से ताप कर वो रात गुजार देता है कि कोई जानवर कोई लोग आकर चुरा कर नहीं लेकर जाए, इसलिए वो रात भर उसकी देखभाल करता है, क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी की वो कमाई होती है। वो खून पसीना एक करता है। खून पसीना एक करना इसे मुहावरा, खून पसीना एक करना यानी कि कड़ी मेहनत करना, खूब मेहनत करना, खूब परिश्रम करना। और वो कोई चीज़ में वो घबराता नहीं है। अगर हम लोग किसान की उन्नति देखेंगे, किसान का प्रोग्रेस देखेंगे, किसान का डेवलपमेंट देखेंगे तो किसान जो है आगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्यों?
क्योंकि हमारा सारा जीवन उनके ऊपर निर्भर है। अगर किसान कहेगा कि मैं खेती करता हूँ, मैं अपना अनाज नहीं दूंगा, हम तो भूखे मर जाएंगे ना बच्चों। फिर हमको खाने के लिए अनाज कौन देगा, कहाँ से लाएंगे हम अनाज। और उसके बाद से दूसरी चीज़ है कि वो गर्मी के दिनों में अब हम लोग शहर के लोग तो बड़े लग्जरियस लाइफ एंजॉय करते हैं। उनको तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, कूलर लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं और तो खुली हवा में रहना पसंद नहीं करते हैं। बाहर धूप में जाए तो क्या कहते हैं, सन ग्लासेस लगा लेते हैं। पर किसान जो है धूप उस समय में वो खेती के काम में लगा रहता है। उसकी खेती में जुताई या हल चलाना या उस खेत को साफ करना वो करते रहता है। हम लोग बच्चे जब हम लोग छोटे थे, हम अपने नानी के घर जाते थे तो हम देखते थे कि वहाँ पर जो किसान होते थे सवेरे उठकर काम पर चले जाते थे। और जब दोपहर का समय रहता था, वो हाथ से क्या करते थे, रस्सी बनाते थे। जो रस्सी वो अपनी खेती के लिए जितने काम आती, जितनी यानी कि कितनी भी काम आती है, पर जो खाली समय रहता था वो पेड़ के नीचे सो रहे, घर में आकर सो रहे, एसी में सो रहे, कूलर में सो रहे, ऐसा नहीं करते थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर सुस्ता कर अपनी सुस्ती खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके वो क्या करते थे, अपने काम में लग जाते थे। जो कुछ भी काम बचा कुचा रहता था, जो कुछ भी काम करना है वो अपने काम खेत में बैठकर वो काम कर लेते थे। सिर पर एक गमछा ओढ़ लेते थे, खाने के लिए गर्म धूप नहीं लगे बोलकर उसको लपेट कर वो अब दिन रात धूप में, सर्दी में, बारिश में बिल्कुल खेत में काम करके हमको अनाज देते हैं। वो हमारे अन्नदाता है। उनको मूर्ख अनपढ़ कहना हमारा मूर्खपना है, क्योंकि वो मूर्ख नहीं, वो तो हमारे को अन्न देकर हमारे शरीर को वो पालते हैं। भारतीय किसान को उसकी भाषा में जब कोई अच्छी बात बताई जाती है तो उसे चाव से सीखता है और अपनाने की कोशिश करता है। अगर तुम समझाने की कोशिश करो, भारतीय किसान बराबर उस बात को समझने की कोशिश करता है। अगर भारी भरकम अचकचरा ज्ञान उसके द्वारा उंडेल दिया जाए और वह विदेशी भाषा में, तो यदि किसान को न समझ में आए तो किसान का क्या दोष। भारतीय किसान के शरीर और मन में धरती माता क्षमा और दृढ़ता बनकर बैठी है। संतोष और परिश्रम में भारतीय किसान संसार में सबसे ऊपर है। वो उसके सद्गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। किसान को दोषी ठहराना मस्त सस्ता विज्ञापन है और ऐसे करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। बच्चों, इस पाठ में कितने मुहावरे दिए हैं, देखो। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, खून पसीना एक करना और ये दो तो समझ में आ गए। और कह रहे हैं कि जब वो परिश्रम करता है तो अगर उसको हम लोग अंग्रेज़ी में, विदेश भाषा में समझेंगे, उसकी टेक्निक को समझेंगे तो समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि उसकी भाषा नहीं है। पर हम उसको बिठाकर अपनी सीधी सादी भाषा में उसकी डेमो करके सिखाएंगे तो आगे बढ़ेगा। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि उनके जो परोली थी या जो फसल काटने के बाद जो घास फूस जो बढ़ जाती है, जो ठंडल बढ़ जाते हैं, वो लोग क्या करते थे, किसान उसको जलाते थे। पर आजकल हमने देखा कि मध्य प्रदेश में उसको जलाने के बदले, क्योंकि जलाने से क्या प्रदूषण फैल रहा था, तो आजकल क्या कर रहे हैं, उसको उस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने कुछ दवाई है कि जिससे जो फसल है, जो परोली है, फसल है परोली यानी कि जो फसल काटने के बाद जो बच जाता है उस परोली कहते हैं, तो उसको क्या करते थे कि एक नई औषधि समझो, अगर मैं बात करूँ तो उसको स्प्रिंकल करके उसको उस खेत में उसको दबा देते थे। और इसका कारण क्या हो जाता था, उसकी वहीं पर राख या उस ज़मीन पर जाकर वहाँ से उसके एक प्रकार की मैन्योर बन जाता था और उससे उनकी फसल और अच्छी हो रही थी। एक नई टेक्निक, एक नई तकनीकी हमारी सरकार ने शुरू कर दी है। किसान के साथ जो झूठी हमदर्दी या दया दिखाते हैं, उन मित्रों से भी किसान को भगवान बचाए। कुछ लोग क्या करते हैं, झूठी हमदर्दी बताते किसानों के प्रति, पर किसान के जैसे सच्चा मित्र का और कोई नहीं है। फूस और छप्पर के कच्चे घरों में रहना कोई त्रुटि नहीं है। किसान ने चतुराई से जानबूझकर इस तरह से घर चुने हैं। उनके घर की देवी ने पहले से ही तिनकों का वस्त्र पहना, वही उसे भाया। किसान अपने घर को बांस और बल्लियों से ठाठ से, अपने जंगल में बांस और फूस से, अपने ताल की मिट्टी से
पाथी हुई कच्ची ईंटों से बनाते हैं। इसमें एक बड़ा लाभ है यह कि किसान शहर या शहरों की जगत का मुंह नहीं ताकते, वह अपने ही क्षेत्र में के स्वावलंबी बन जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है। और इसने कहा कि किसान क्या करता है, अच्छे किसान चतुराई से अपने घरों को बनाता है। घास फूस के उसके घर होते हैं, उनके छप्पर घास के होते हैं, और जिसको वो उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को काम करने के लिए, हमको अपने घर का काम कराने के लिए जो नौकर जो लगाते हैं, लेबर जो काम करते हैं, उसको हमको क्या उनके पीछे पीछे जाना पड़ता है। आज नहीं आया तो उसकी मेहनत करना पड़ती है। तो किसान को इसकी ज़रूरत नहीं है। माल लाने के लिए हमको माल ढोने के लिए कुछ ट्रैक्टर की उन चीज़ों को कैसे लाना है, इसके दाम की, पैसों की, हमको हर चीज़ की दिक्कत होती है। पर किसान क्या करता है, अपने घर को सजाने के लिए घास फूस से अपने घर को सजाता है, अपने हाथ से सजाता है, और उन चीज़ों से सजाता है जो उसके गांव में उसकी जगह पर उसको मिलती है। उसके बाहर से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, और वो खुद अपने हाथ से अपने घर को बनाता है। उसका घर अपने खुद के घर से बना हुआ है। आत्मनिर्भरता भारतीय किसान की जीवन की कुंजी है। दिस लाइन में कम फॉर द रेफरेंस, संदर्भ के लिए लाइन आ सकती है। आत्मनिर्भरता क्या है, किसान के जीवन की कुंजी है। कुंजी यानी कि की, जैसे अगर अलमारी की खोले तो अंदर से धन प्राप्त होता है। तो आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट, अपना काम खुद करने से क्या है कि उसके जीवन की, उसके पैसों की कुंजी अपने आप खुल जाती है, क्योंकि उसके दूसरे के हाथ ताकना नहीं पड़ता। हम लोग जो शहर में रहकर काम करते हैं, हम किसी के अंडर में काम करते हैं, और जब तक वो हमको उसका पैसा, जब तक हमारा पैसा अगर हमको लेना है, अपनी सैलरी हमको लेना है, अपनी तनख्वाह हमको लेना है, तो हम क्या इसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। तो वो जब देंगे तो हम घर को ले जाते हैं। इस किसान की गत नहीं है, वो अपने खेत का खुद राजा है। उसकी शक्ति, उसकी पैसा है, उसको किसी से मांगना नहीं पड़ता है। जो कुछ उसके खेत में है वो उसका ही है। वो आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है। जो कुछ खर्च करता है, मेहनत करता है वो उसके लिए है। वो एक सफलता की उसकी कुंजी है, क्योंकि कहा जाता है कि परिश्रम भी सफलता की कुंजी है। परिश्रम करो, मेहनत करो, तुमको उसका फल अवश्य मिलेगा। उसके खेती के औजार यानी कि जो इक्विपमेंट जो रहते हैं वो, जैसे कि हल, ढेंगा, पंजाली, बरत, पुराही, कुंदाल, हंसिया, सब उसके यहाँ ही तैयार होते हैं। क्योंकि ये सारे काम कौन करता है, लोहार करता है। तो खेत के लिए हल चाहिए, हल से प्लव चाहिए, उसको साफ करने की डोंगा, जो हम लोग क्या करते हैं कि टोकरी, गंपा तेलुगु में कहते हैं, वो चाहिए। या पंजाली डालने के लिए जो कुछ है, परत, पुराही, सारे खेती के सामान है। थोड़ा मुझे मालूम है, क्योंकि मैं तो खेत में कभी देखी हूँ मैं, पर जब मैं बहुत छोटी थी तब अब मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। कुदाली खोदते सो, और हंसियाँ घास जैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, क्योंकि गांव में किसान के साथ में लोहार भी रहता है। लोहार ये सारी चीज़ों को पैदा करता है। चामार रहता है, चामार जैसे कॉबलर, चमड़े की चीज़ें बनाता है, वो भी चीज़ों को अपने यहाँ बनाकर देता है। गांव के जानी पहचानी कारीगर किसान के आत्मनिर्भर बनाती है। तो गांव में जितने जो लोग काम कर सकते हैं वो लोग क्या करते हैं, उसको अपने व्यवसाय मदद करते हैं, व्यवसाय सहायता करते हैं। भारतीय किसान की पुरानी पद्धति में सैकड़ों तरह का शिल्प किसान के हाथों में रहता है। 50 तरह की रस्सी वो अपने हाथों से बनाता है और गठियाता है। हाँ, मैंने जैसे बताया है बच्चों कि हम लोग जब कभी छोटे थे, जब गांव जाते थे तो किसान अपने हाथ से रस्सी, जूट से रस्सी बनाते थे, और जितनी बना के राउंड करके रखते थे, और उसके हाथ में फिर उनको जैसा चाहे वो उसको बना सकते थे, क्योंकि उनके हाथ में वो एक आर्ट है, वो एक वो अपनाते थे। थोड़े लोगों क्या है कि अभी हम लोग, मैंने परसों भी एक दिन ऐसे देखा कि लोग क्या कर रहे हैं कि तरह तरीके से फूल से घरों को सजा रहे हैं, अलग अलग तरह के फूल बना रहे हैं, अलग अलग मिट्टी से घर को सजाते हैं। तो ये सारे उनका क्या एक आर्ट है, इनकी एक शिल्प कला है। तो इससे वो लोग क्या करते हैं, अपने घर, अपने खेती के लिए, अपने गांव में जो व्यवसायी लोग हैं उससे वो लोग क्या करते थे, उनको अपने उस तरीके से उनकी मदद करते थे।
अपनी बोझ ढोने की छकड़ा गाड़ी कि गांव के लोहार बढ़ई की मदद से वह स्वयं कसकर तैयार करता है। अब उस ज़माने तो ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, टिप्पर जो भी है वो नहीं थे, तो किसान क्या करते थे, अपना माल एक छोटे से बैलगाड़ी से लेकर उस पर रखकर जाते थे। और उस बैलगाड़ी जो छोटी सी बैलगाड़ी रहती थी, जिसको बनाने में किसान को क्या करते थे, बढ़ई, जो कारपेंटर बढ़ई का लकड़ी का काम करते हैं वो, और लोहार, ये लोग क्या करते थे, उनकी अपनी मदद करते थे। ईख बोने से पेरने और गुड़ खांड बनाने की सारी प्रक्रिया किसान की उंगलियों के पोरों में बसती है। तो ईख बोना, ईख यानी कि शुगर केन लगा, शुगर केन से क्या है, शुगर बनती है, शुगर केन से क्या गुड़ बनता है। तो इसको शुगर केन को लगाना, फिर इसको जब बड़ा हो जाए इसको काटना, खेत से लेकर आना, फिर इसको उसका जूस निकालना, उस जूस को उबालना, उससे गुड़ बनाना, शक्कर, जो कुछ भी है ये क्या करता था, किसान अपने हाथों से करता था। इसको उसने क्या बताया कि वह उसकी उंगलियों के पोरों से बनता है। उंगलियों के पोर यानी कि ये जो कार्नर्स है उंगलियों के, वो तो यानी कि किसान ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने हाथों से करता था, कि दूसरे के ऊपर डिपेंड कभी भी नहीं रहता था, अपना काम वो खुद करता था। आत्मनिर्भरता भारतीय किसान का बहुत बड़ा गुण है। दिस ऑल्सो में कम फॉर द एग्जाम फॉर द रेफरेंस, कि ये सबसे बड़ा गुण है आत्मनिर्भरता, स्वयं अपना काम खुद करो। इसी बात का आंख खोलकर अध्ययन किया जाए तो हज़ारों बातें ऐसी मिलेगी जिन्हें गांव का भारतीय किसान अपने हाथ में कर लेते हैं, और जिनके लिए उसे बाहर के यंत्रों और मैकेनिकों का मुंह नहीं ताकना पड़ता। देखो बच्चों, कितने यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं कि वो अपनी आंख खोलकर अगर अध्ययन किया जाए, आंख खोलकर यानी कि सोच समझकर अगर हम स्टडी करें, इनको हम लोग ऑब्जर्व करें, तो हमको मालूम होता है कि ये कितना आत्मनिर्भर है, अपना काम वो कैसा अपने हाथ से वो कैसा स्वयं कैसा कर लेता है, और दूसरों के लिए मैकेनिक के लिए, या कहेंगे कि जो टेक्निक्स है उसके लिए, या जो मशीन्स है उसके लिए उसको दूसरों का मुंह ताकना नहीं पड़ता। यानी कि उसको उनके लिए वेट नहीं करना पड़ता कि ये मैकेनिक कब आएगा, या इंस्ट्रूमेंट्स कब ले करेंगा, या जो मशीन्स कब ले करेंगा, ये मेरे खेत में काम कब करेंगा, ये मेरा काम कब होगा, उसके लिए हाथ जोड़कर उसका वेट करते लिए नहीं बैठता। वह उसके लिए उसके सारे काम उसकी खेती के लोगों में ही हो जाते हैं। जिस चीज़ को वो अपने गांव में ही तैयार न कर सके, टूट फूट होने या बिगड़ने पर स्वयं उसकी मरम्मत न कर सके, ऐसे यंत्रों को किसान ने कभी पसंद नहीं किया। ऐसे यंत्र यदि उसके जीवन में हम पहुंचाते हैं तो हम उसके ऊपर एक आर्थिक बोझ डालते हैं। तो किसान जो खेती के लिए जो काम, जो मशीन्स वगैरह, जो इक्विपमेंट जो यूज़ करता था, उसके लिए उन चीज़ों को नहीं यूज़ करता वो, जिसके लिए उसको शहर को जाना पड़े, शहर के लिए जाना पड़े, उसको खरीदना पड़े, जाने आने के लिए खर्चा करना पड़े, उसके लिए नहीं करता था। जो मशीन का काम हो, जो खुद अपने खेत के लिए, अपने गांव के लिए, अपने पास है ऐसी चीज़ों से कर सकता है, उन चीज़ों से वो सारा काम निपटा लेता था। उसे बहुत हद तक दूसरे पर निर्भर बनाकर उसकी स्वतंत्रता का लोप करते हैं। बड़े बड़े 8 लाख के पक्के गोला कुएं आज भी भारतीय किसान अपने बलबूते और मस्तिष्क ने अनुभव से और गांव के माल मसाले से तैयार कर लेते हैं। उनके इस कौशल की जो जी खोल कर प्रशंसा होनी चाहिए। गांव में जो कुछ भी है, बड़े बड़े 8 लाख के पक्के गोला, गांव में बच्चों की खेती क्या कहते हैं कि कुएं होते हैं, गोल कुआं होते हैं, कुएं से पानी निकालना पड़ता है। उसके लिए जो कुछ भी तरीका है वो खुद अपने गांव से करते थे। हमको तो मालूम है कि रस्सी से पानी निकाल कर खेतों में डालते हैं। तो ये किसान क्या करता है, जो कुछ भी उसके खेत के लिए माल मसाला चाहिए वो खुद अपने आप तैयार करता है। किसान को अपने लिपे पूते कच्चे घरों से प्यार था। वह उसे सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे लगते हैं। किसान के घर देखो, कभी हम लोग देखते हैं ना, किसान के घर कितने साफ सुथरे रहते हैं। वो उस ज़मीन को मिट्टी से, गाय के गोबर से लीपते हैं। एक अलग तरीके की महक वहाँ पर आती है। उसको रंगोली से सजाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं। यानी कि किसान के जान जो है बैल है, गाय उनकी माँ है।
तो गाय के गोबर आज भी हम लोग मानते हैं कि गाय को माता मानते हैं और उसकी हर चीज़ हम कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। तो इस प्रकार से वो अपने घर को कच्चे मिट्टी का जो घर होता है उसके लिए पोत कर क्या करते हैं, घर को साफ रखते हैं। उन्हें स्वयं अपने हाथों से बलबूते पर या पड़ोसियों के साथ मिलकर पढ़ रहता है। तो घर के लिए उसको कोई मिस्त्री की, कोई बड़े बड़े क्या कहते हैं कि वर्कर्स की, या जो आजकल क्या कहते हैं कि कोई क्या शब्द लेते हैं उसको कि घरों के काम के लिए आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, उसको जो बात कर लेते हैं कि इतने देर में इतना घर चाहिए, ऐसे करेंगे वो करके देंगे, उसके लिए उसको कोई शरीर की ज़रूरत उसको नहीं रहती थी। वो अपने घर बनाने के लिए या उसका वो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, या अगर ज़रूरत पड़े तो आस पड़ोस के गाँव उसके पड़ोसी लोग क्या करते उसको मदद करते थे। उसकी बिल्डर की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं रहती थी। उसकी लिसाई और पुताई में उसकी घरवाली उसका साथ हाथ बटाती है। हाथ बटाना इज कॉल्ड कि मदद करना। तो वो जो कुछ भी करता था खुद करता था, और बचा कुचा जो काम है लिपाई, जैसे मैंने कहा कि साफ हाथ से मिट्टी से घर को मिट्टी से साफ़ करते थे, उसको गोबर से फिर से वो साफ़ करते थे, या उसको जो कुछ भी घर को जैसे सजाना है उसकी घरवाली यानी कि उसकी पत्नी उसको साथ देती थी। अपने अन्न, घर और वस्तु को पैदा करने और बनाने में किसान स्वतंत्र था, एकदम आत्मनिर्भर। सारे काम वो अपने खुद करता था। अपने खेत या केंद्र पर वह बिल्कुल निर्भय और आदिवादी में से दूर आत्मनिर्भर होकर विराजता था। किसान की यह आत्मनिर्भरता धीरे धीरे चलती जा रही है। एक एक करके बाहरी कल कांटे उसके जीवन पर छाप मार रहे हैं और वो उनके भ्रम जाल में पड़कर अपनी आर्थिक और बौद्धिक स्वतंत्रता खो रहा है। पर किसान ये जो किसान था, पहले का किसान था, आजकल क्या है, किसान अपने शहर की ओर आकर्षित हो रहा है, शहर की चकाचौंध से आकर्षित हो रहा है, और गांव को छोड़कर जो उसके हाथ में था उस टेक्निक को छोड़कर शहर आने की कोशिश कर रहा है, और अपने जीवन को उसने संकट में डाल दिया है। और ये उसने भ्रम जाल में पड़कर अपने आर्थिक और बौद्धिक स्वतंत्रता खो रखी है। आर्थिक स्थिति यानी कि जिस गांव में छोटी मोटी चीज़ को गुजारा होता था, वो गांव की चमक धमक से उसके लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। किसान न घर का रहेगा न घाट का, यानी कि किसान न खेत का रहेगा न यहाँ का। एक कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, यानी कि उसको वो भी नहीं प्राप्त होता है और उसको ये भी नहीं प्राप्त होता है। यदि 1,00,000 2,00,000 इस मोह में शिकार होते, इस मजाक को सह लिया जाता है, लेकिन करोड़ों देहात के मनुष्यों को शहर की खर्चीली चीज़ों का गुलाम बना डालना ऐसी भूल होगी। इसके बोझ से किसान पीछे जाएगा। और हम लोग तो यही किसान, हम लोग अगर खेती में रहते हैं तो उनको खेत में उनको रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, अनाज दाल चावल तो उनको अपने खेतों में मिल ही जाता है। कुछ तेल नमक को बाहर से खरीदते हैं। जहाँ पर आजकल हम देखते हैं कि जो बाज़ार लगता है, वीकली बाज़ार, हम लाकर खरीदते हैं। पर किसान के गांव में एवरी वीक उनको बाहर से खरीदना क्या पड़ता है, ज़्यादातर नमक मिर्ची वगैरह। और अगर मिर्ची नहीं तो खेत में वो अपनी मिर्ची बना लेता है, सब्जी वो अपने खेत में उगा ले सकता है, उसके खेत में उसको अनाज मिल जाता है, चावल मिल जाता है, दाल मिल जाता है, या तो बाटर सिस्टम बाजू के लोगों से खरीद कर अपना गुजारा कर सकता है। पर हमको हर एक चीज़ शहर के लोगों के लिए हर एक चीज़ उसको हमको बाहर से खरीदना पड़ता है। यहाँ तक कि हम अपने काम के लिए कुछ साधन होते हैं जिसको हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमको बाहर शहर के दुकानों में जाकर खरीद कर ही अपना गुजारा करना पड़ता है। ये चीज़ें जो गांव के जो खेती के करने वाले किसान हैं उनको इससे दूर रहना अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू बच्चों।